नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स कंपनी के बारे में और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक मतलब इस वीडियो में कौन-सा कंपनीज़ इन्वॉल्व है। मतलब कौन-सा कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैंपस एक्टिवेयर्स लिमिटेड के बारे में। आप सभी जानते हैं जितनी सारी फूडवेयर्स कंपनी है उनमें से नंबर 1 पोजीशन में है रिलैक्सो और नंबर 2 पोजीशन में है बाटा इंडिया। इस दोनों कंपनी के हमेशा टक्कर चलता रहता है। कभी बाटा इंडिया नंबर होता है, कभी रिलैक्सो नंबर 2 में आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिलैक्सो और बाटा के बाद जो थर्ड पोजीशन में है उसका नाम है कैंपस। तो कैंपस एक्टिववेयर एक छोटा-मोटा ब्रांड नहीं है, एक अच्छा खासा कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल का है और उस हिसाब से देखें तो कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम पीरियड में कंपनी में एक धमाका ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा बेस्ट लेवल के ऊपर है और कंपनी का जो डेप्थ है थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ डबल के आसपास है तो इसलिए थोड़ा-सा डेप्थ ज़्यादा देखने को मिला। प्रोमोटर के पास 74% के आसपास होल्डिंग भी देखने को मिला है और आप देख सकते हैं जो डेटोस डे है वो 43 के आसपास है। इसका मतलब जो डेटोस डे है वो 43 के आसपास देखने को मिला। क्या प्रीवियस में कैसा था वो देखना ज़रूरी है। देखिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिकवरी किया। एक टाइम 113 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी का जो डेटोस डे है वो कम होता-होता अभी 43 में आप आ चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटीन्यूअसली धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन करने में इन्वेंटरी को मैं मतलब इन्वेंटरी जो डे है, जो प्रोडक्शन करने में जो दिन लग रहा है वो 218 दिन लग रहा है। और डेज़ पेबल के बारे में बात करूँ तो 128 डेज़ से कंपनी का जो डेज़ पेबल लग रहा है 104 दिन। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो धीरे-धीरे करके अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 24%, 20% और 17, 32 और 32%। तो इसका मतलब हर जगह पे हर टाइम में कंपनी खुद का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से ग्रोथ किया वो देखना बहुत ज़रूरी है। 2018 में 400 करोड़ के आसपास सेल किए थे। 2019 में 450 करोड़ का, 2020 में 650 करोड़ का, 2021 में 700 करोड़, 22 में 1100 करोड़ और 23 में 1400 करोड़। आपको एक भी साल देखकर ये नहीं लगेगा कि कंपनी ने सेल्स कम किया है। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश के हिसाब से देखता हूँ क्योंकि कंपनी ने आज तक एक बार भी आपको नहीं दिखाया कि सेल्स कम किया है। तो आप कहेंगे सर सेल्स ठीक है, एक्सपेंस ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, तो इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी शेयर में इतना बड़ा क्रैश क्यों दिखने को मिला? देखिए उसके पीछे रीज़न्स भी है, मैं आपको समझाऊँगा, देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी का शेयर कैपिटल 0 था, अभी 152 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा और रिज़र्व के बारे में 160 करोड़ से बन चुके हैं 400 करोड़। बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 127 करोड़ से बन चुके हैं 335 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हर जगह पे दिख रहा है कंपनी का मतलब रिज़र्व भी बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो टोटल फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो 48 करोड़ से बन के मतलब बढ़ चुके हैं कंपनी 373 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो फिक्स एसेट है, वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर बढ़ने वाला है। इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे प्रोमोटर के पास तो पहले जितना था उतना ही होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो पब्लिक के पास था, वो पब्लिक अभी क्या कर रहा है, उसको माल बेच रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको जो मैं पहले बोला था, आपको मैं दिखाऊँगा किस बेसिस में शेयर के ऊपर गिरावट हुआ है। देखिए शेयर के ऊपर गिरावट नहीं हुआ, उसको गिराया गया। क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो हमेशा सस्ते दामों में शेयर को खरीदना चाहते हैं। इसलिए शेयर को क्या किया गया आप देखेंगे तो हायर लेवल से नीचे तक लेके आए। कंपनी में फंडामेंटली फाइनेंशियली सब कुछ ठीक होने के बाद भी शेयर के ऊपर देखिए कितना प्रेशर बना और वही रेंज को बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 और 4-4 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल उठाया जा रहा है क्योंकि कंपनी हायर लेवल से अगर मैं हायर लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो अराउंड 50% के आसपास शेयर क्रैश हो चुके हैं।
जब कोई कंपनी 50% के आसपास क्रैश हुआ और कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक-ठाक है, तो उससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से फ़ायदों का आप उठा सकते हैं। यहाँ से अगर बाय करेंगे, अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी आपको 100% का रिटर्न दे सकते हैं। इसका मतलब आपका फंड डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अभी आप निवेश करने के बाद आपको लग रहा है कि सर शेयर और भी गिर गया तो मैं क्या करूँ? देखिए, अच्छे कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो इसका फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा है। उस बेसिस के ऊपर कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और कंटिन्यूअसली करने के लिए ज़रूर सोचिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी का जो फ्यूचर है आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशंस है और आप देखेंगे तो ऑटो मतलब जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर वो कंपनी काम करते हैं। तो जो इसका मेजर बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं और कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो धीरे-धीरे करके शिफ्टिंग होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी का हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ होने का क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत बहुत तेजी से काम कर रहा है। उस हिसाब से कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो 29,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो ऊपर चला गया था और कंपनी का पी रेशियो बन गया था करीबन 90 के आसपास। वहाँ से रिकवरी किया, 50 तक आया, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है क्योंकि इसी लेवल्स में पी रेशियो भी होल्ड किए थे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में। उसके बाद बूम हुआ और सेम टू सेम यहाँ पे भी होल्ड किया, उसके बाद देखिए ऊपर जा रहा है। तो देखिए हमेशा स्टॉक प्राइस देखकर काम मत करिएगा, कभी-कभी पी रेशियो को भी देखकर काम करिएगा, जहाँ पे आपको एज़ ए स्टेबिलिटी दिखने को मिलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या है। अगर मार्केट कैप और सेल्स के बारे में बात करूँ देखिए मार्केट का बस सेल्स भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का ग्रोथ लगातार इंक्रीजिंग होता गया। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, एज़ अ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मिले ना मिले, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर मिलेगा क्योंकि कंपनी का रेशियोज़ भी बता रहा है, कंपनी एक टाइम 350 दिन लगा रहा था, 330 दिन के आसपास अभी लग रहा था कंपनीज़ के जो प्रोडक्शन है, उसको करने के बाद पैसा हाथ में आने तक। ये जो टाइम पीरियड लग रहा था बहुत ज़्यादा था। अभी कंपनी ने उस टाइम पीरियड को कम किया 64 तक लेके आए। तो कंपनी में जो पोटेंशियल है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। और रही बात कंपनीज़ के फ्यूचर के बारे में, तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है, वो अच्छा खासा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ऑपरेटर के साथ-साथ सॉरी प्रोमोटर के साथ-साथ एफआईएस, डीआईएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर माल उठाना शुरू कर चुके हैं। तो कंपनीज़ के मैं फ्यूचर के बारे में तो आपको एक ही बात कहूँगा, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमने खुद ट्रेड लिया और आपके साथ भी शेयर किया, टेलीग्राम में भी शेयर किया और वीडियो बना के भी दिया। तो मैं आपको बोला था इस जगह पे कुछ टाइम बीता रहा है इसका मतलब कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद बड़ा रैली दिखेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद धमाका एक परफॉर्मेंस दिया और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ मगर इस नीचे रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। तब भी मैं आपको बताया था फिर से एक एंट्री लेवल मिलेगा और फिर से एक नया हाई आपको बना के देंगे। तो देखिए फिर से उसी तरीके से कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो रेंज बन रहा है इस रेंज तक वो ज़रूर आएगा। इस रेंज तक वो ज़रूर आएगा। उसके बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो फिर से सोचना एक बड़ा-सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ काम करेगा क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो उस हिसाब से आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम ज़रूर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डी-मार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट एक टाइम 300 के ऊपर पी रेशियो लेकर चल रहा था। जब 300 के ऊपर पी रेशियो को लेकर चल रहा था और कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर था, तब मैं आपको चीख-चीख कर यही बोल रहा था कि कंपनी में आज नहीं तो कल करेक्शन आपको दिखेगा और अच्छा खासा गिरावट का माहौल आपको दिखेगा और अच्छा खासा गिरावट का माहौल भी देखिए 4,600 से डायरेक्ट 3,200 तक आ गया था। अराउंड आप बोल सकते हैं 1000 पॉइंट्स का गिरावट, 1000 पॉइंट्स नहीं 1,400 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिला था। तो उस हिसाब से करेक्शन जितना तेजी से गिरा, उतना तेजी से फिर से वो रिकवरी भी किया। क्योंकि देखिए 3,200 से अभी कितना चला 3,800। देखिए आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। आपको ये देखना है कंपनी का जो पी रेशियो था, वो कितना हाई लेवल में था। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 से ऊपर था और कंपनी फिर से देखिए वही रेंज में आया जिस रेंज में पहले कंपनी मतलब एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था, एक पी रेशियो का एक रेंज बन रहा था। वही रेंज फिर से बनाना स्टार्ट किया। अगर वो रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा रैली फिर से दिखेगा।
पी रेशियो का ग्रोथ होगा तो यहाँ पे भी कंपनीज का ग्रोथ भी ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि उसी तरीके से कंपनी काम करते हैं जिस तरीके से पी रेशियो मूव करता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, जितना माल वो बेच रहा है एक दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है, इसका मतलब कंपनी में कोई उधारी नहीं है, हमेशा कैश में ही और कंटिन्यूअसली कंपनी इस तरीके से मेंटेनेंस करके काम कर रहा है। कंपनी जिस बिजनेस में है, जिस रिटेल सेगमेंट के ऊपर है, उस रिटेल सेगमेंट में वो नंबर वन है, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना बड़ा मार्केट कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कि कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या सिर्फ इस बार अच्छा हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन करते हैं। हाँ, सिर्फ एक टाइम कोविड के बाद कंपनी का थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था सेकेंड लॉकडाउन में, उसके बाद फिर से देखिए कंपनी ने रिकवरी किया और फिर से वही जगह पर आकर कंपनी को खड़ा कर दिया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, इस डीमार्ट के ऊपर जो मैं आपको एक लेवल्स आपको बताया था, वो लेवल्स इस रेंज के ऊपर था, उस रेंज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे टारगेट भी अचीव कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अभी जो रेंज इसका इसका जो रेंज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वही रेंज अभी बन चुके हैं कंपनी के लिए एक सपोर्ट। तो सपोर्ट बनने के बाद फिर से वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बढ़िया मौका दिया जा रहा है, इस मौके को फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। फिर से वो ऊपर साइड में जरूर जाएगा। अगर ऊपर साइड में जाकर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा सा आपको रैली दिखेगा और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 4,616 के आसपास। इस लेवल तक वो जा सकते हैं। देखिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। आप मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से काम मत करिएगा, आप रिसर्च करिएगा, आप स्टडी करिएगा। अगर हाँ उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस तरीके से प्रेडिक्शन ठीक ठाक है, तो आप काम करिए कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार कंपनी ने ग्रोथ किया। 400 से कंपनी 800 तक लेके गया। कंपनी आपको फंड डबल के आसपास दुगना कर दिया। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। और इस अनाउंसमेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी 1:1 का बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। अभी तक बोनस अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो बोनस फर्स्ट क्वार्टर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो पहले से ही एक रिपोर्ट के माध्यम से डेटा आ चुके थे, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करके रखा हूँ। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सिखाना, मेरा काम था आपको जानकारी देना, और आप जानकारी लेकर ही काम करेंगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा और आपको भरोसा भी मिलेगा कि आप जिस ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में ही गेन करा के देंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके साथ मैं इसीलिए शेयर करता हूँ और मेरे इस पैरामीटर्स आपको अच्छे लगते हैं। और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।